नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उस हकीकत से रूबरू करा रहे हैं जिसके लिए लगातार हमने खबर पहले भी चलाई थी और आगाह कर रहे थे कि जो कृषि योग्य भूमि है और जिस तरीके से नई नई कॉलोनी काटी जा रही हैं, उन कॉलोनियों पर किसी भी वक्त डीडीए कार्रवाई कर सकता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज जिस तरीके से केशव नगर में ये कार्रवाई शुरू है, सुबह से कार्रवाई शुरू है और काफ़ी बड़े इलाके में जिस तरीके से डेमोलिशन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें वो अधिकारियों के ऊपर भी सवाल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जब ये बिल्डिंगें बन रही होती हैं तब अधिकारी कहाँ सो रहे होते हैं। जो गरीब इंसान हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके मकान आज तोड़े जा रहे हैं, उस टाइम तो सुविधा शुल्क लेकर ये अधिकारी खाना पूर्ति कर देते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़े इलाके में डीडीए के द्वारा ये जो कार्रवाई करी जा रही है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि जब ये काम यहाँ हो रहा था तब डिपार्टमेंट के अधिकारी कहाँ थे, क्यों इन कॉलोनियों को बसने दिया गया, क्यों इस तरीके के जो बिल्डर हैं, जिस तरीके की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टी को गरीब लोगों को बेचा जाता है और जब कोई बड़ी घटना होने की होती है तो सभी लोग किनारा काट लेते हैं। जो गरीब आदमी है वो कहीं ना कहीं अपना लाखों करोड़ों रुपए डूब जाता है और आत्महत्या करने को मजबूर होता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से ये हालात हैं और यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के साथ जो एक बहुत बेइंसाफ़ी अगर कही जाए, जो अपनी गाड़ी कमाई से छोटे छोटे मकान बनाता है, आज उन मकानों के ऊपर जिस तरीके से उनके जो अरमान हैं वो बुलडोज़र के माध्यम से रौंदे जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है क्योंकि सरकार कब इन और चिन्हित होती है। कोई एक और कहा जा रहा है कि कोर्ट का जो स्टे था वो यहाँ ख़त्म हो चुका है और स्टे के तुरंत बाद ही इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर करी जा रही है। तो मेरा सभी लोगों से एक निवेदन रहेगा कि जो अपनी गाड़ी कमाई से फ्लैट मकान और जो कृषि योग्य भूमि पर प्लॉट खरीद रहे हैं, फ़िलहाल बुराड़ी और तिमारपुर इलाके में कृषि योग्य भूमि पर प्लॉट खरीदने से बचें और जो 5 मंजिल और 6 मंजिल मकान बन रहे हैं जिनको लेकर लोग खरीद रहे हैं उनसे बचें, क्योंकि कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई बुराड़ी और तिमारपुर इलाके में इसी तरीके हो सकती है, क्योंकि लगातार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही हैं। तो अधिकारियों के ऊपर एक दबाव है, वो दबाव से बचने के लिए अधिकारी इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। देखो जी, नई सरकार बनी बुलडोजर चलाने के लिए और इस सरकार को वोट देके हमने इतनी बड़ी गलती कर दी अपने जीवन की कि भाई सरकार के लाए इसलिए थी कि अच्छे दिन आएंगे। वाकई दिल्ली में वाकई बहुत अच्छे दिन आ गए। अगर बात करूं जिस तरीके से गरीबों के मकान इस हालात में तोड़े जा रहे हैं, सरकार ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान देने का, या तो बने बनाए मकानों को ही नेस्तनाबूद किया जा रहा है। हाँ, इसीलिए तो कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब वो मकान तोड़ के कह रहे हैं कि अब झुग्गियों में रहो। तो क्या किसी तरीके का कोई स्टे वगैरह यहाँ पर? कोई स्टे चल रहा है यहाँ पे, स्टे के बावजूद मकान तोड़े गए हैं। जैसे किस एरिया में स्टे था? जैसे आपका ये मकान बना हुआ है, काफ़ी समय का ही मकान है, इसमें 4-5 खसरे हैं। तो जो स्टे टूटा था, जो आगे इन्होंने तोड़ फोड़ करी है, वो स्टे टूट चुका था। यहाँ का स्टे है, ये दुकान तोड़ी है, इसका स्टे है, ये मकान तोड़ा, इसका भी स्टे अभी चल रहा है, उसके बावजूद इन्होंने मकान तोड़े। तो कहीं ना कहीं कानून का भी उल्लंघन सरेआम यहाँ अधिकारी, सरेआम कानून का उल्लंघन हो रहा है। अफसर अपनी हठमर्जी चला रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम इस एरिया के बदमाश हो गए, हमारे सामने किसी की नहीं चलेगी। पुलिस उनका साथ दे रही है, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो डबल इंजन की सरकार की पूरे देश में चर्चा चल रही है और तो पूरे देश में आज की डेट में गरीब आदमी पूरे देश में दुखी है। तो रेखा गुप्ता सरकार से क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता सरकार से इतना कहना चाहेंगे कि बजाय मकान तोड़ने के, जो मकानों में रह रहे हैं उनको गोली मार दो, उसके बाद में मकान तोड़ो। आपका नाम? आशीष। आशीष जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज डीडीए की कार्रवाई यहाँ चल रही है, क्या कहेंगे? सर, डीडीए की कार्रवाई ये सरकारी ज़मीन तो है नहीं सर। हाँ, इतना मानते हैं कि थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड है ये, पर मैं सबसे बड़ी बात तो बीजेपी सरकार को कहना चाहूँगा कि मुझे बीजेपी सरकार इस टाइम बेवकूफ़ सरकार लग रही है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने कभी अपना वोट बैंक नहीं छेड़ा। और यहाँ तो बीजेपी के बंधुआ मजदूर हैं। दादा भी बीजेपी को वोट देते हैं, बाप भी बीजेपी को वोट दे रहे, हम भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, फिर भी हमारी जगह तोड़ रही है। वहीं देखा मुझे तो लगता है कि 27 साल बाद आना शायद बीजेपी के लिए गलती हो गई यहाँ पे। वहीं देखा गया है कि चुनाव से पहले भी यहाँ पर डेमोलिशन की कार्रवाई हुई थी, सांसद जी मौके पर आए थे। आज क्या लग रहा है कि सांसद जी ने इन चीज़ों का संज्ञान लिया होगा? सर पता नहीं, मुझे तो लगता है सांसद जी की चली नहीं रही बिल्कुल भी। अब तो क्षेत्रीय निगम पार्षद को जनप्रतिनिधि मौके पर नहीं है। क्षेत्रीय यहाँ के विधायक जो है ऋतुराज, वो संदीप झा, वो भी मौके पे मौजूद, कोई भी नहीं आया। सब मुँह छुपा रहे हैं। सब मुँह छुपा रहे।
नहीं, आम आदमी को जिस तरीके से बिखेरा जा रहा है विकसित दिल्ली में, उस पे आपकी क्या राय है? विकसित दिल्ली में कार्रवाई 27 साल के लिए है या 27 साल की भूल है? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, होनी नहीं चाहिए। बाकी बीजेपी को ये करवाना नहीं चाहिए। हम तो उनके परंपरागत वोट बैंक हैं। वहीं अगर बात करें, आप बीजेपी की कह रहे हैं, लेकिन गलती तो अधिकारियों की है। जब एक गरीब आदमी एक छोटा सा मकान बना रहा होता है, तब उनको नहीं दिखता कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है और गरीब आदमी की जो कमाई जिस तरीके से तोड़ी जा रही है, नुकसान हो रहा है लाखों रुपए का एक गरीब आदमी को। सर गलतियाँ तो हैं। लोकल पुलिस द्वारा जहाँ 50 गज का मकान बनाने पर चारों फ्लोर की कीमत उगाई जाती है और कहीं डंडे से डराया जाता है, वहीं 18 एकड़ में कॉलोनी डेवलप की गई, डेवलप होने के बाद डेमोलिश की गई। डेवलप हुई कहाँ है? अभी तक तो बिजली कनेक्शन के लगे भी नहीं है यहाँ पे। नहीं, डेवलप हुई कहाँ है? एनओसी, बिना एनओसी के जो काम किया गया उस पर प्रतिबंध है, क्यों नहीं? सर पूरा बुराड़ी ऐसी है। पूरा बुराड़ी, जब ग्रामीण का जनसंख्या बढ़ेगी, बाहर से लोग आएंगे और कहीं ना कहीं तो रहेंगे। अब बुराड़ी छोटा सा गांव है, उसके अंदर तो सब घुस नहीं जाएंगे। सीधी बात, आस पास रहेंगे। यहाँ उत्तराखंड से भी पूरी कॉलोनी लाखों लोग आ चुके हैं, हिमाचल से भी आ गए, बिहार से भी, यूपी से भी, हर जगह से आ रखे हैं। अब रूरल नहीं रहा, अब बुराड़ी रूरल नहीं है, बुराड़ी अब सर शहरीकृत कॉलोनी हो गई है। रूरल नहीं रहा तो फिर एग्रीकल्चर लैंड किस बात की? नहीं, एग्रीकल्चर लैंड राइट पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तो एमपीडी पे क्वेश्चन है। मास्टर प्लान 2041 को लेकर जो भूमि चिन्हित की गई थी, उस पे एंक्रोचमेंट सर कब करी गई थी? 2007 से लगातार ये प्रोजेक्ट तो चल रहा है। 2007 से और आज 2025 में जाके आएंगे। 2007 में ये इन्होंने इंटीमेशन जो लगातार हाई कोर्ट को लगातार आदेश दिया। कल इस लैंड की कल जो स्टे सिस्टम था वो बंद हो गया। स्टेट समय जो मिला था उसका टाइम खत्म हो गया, एंक्रोचमेंट लगा दी। तो क्या लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती? डिजिटल भारत में नहीं होती। मतदाता केवल वोटों के लिए है, वोटों के लिए, उसके बाद चोटों के लिए है। चोटों के लिए तो 5 साल यही झेलना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है। अब मैं तो कहूँगा बीजेपी सरकार को सबक लेना चाहिए।